पाती आई मोरे प्रीतम की, साईं तुरत बुलायो हो। आप देखो, हमसे तुरंत आकर कहा जाए चलो तुम्हें बुलाया है, आप बताओ कोई बहाना बना सकते हो? धर्मराज के दूत आ गए हैं लेने, और वो कहते हैं तुम्हें इसी समय चलना है हमारे साथ। आप बताओ उन्हें क्या कहोगे? अभी नहीं चलना है, हमें सुबह चलना है, या अभी हमारे कुछ काम रह गए हैं? इस तरह की हम बात कर सकते हैं उनसे? जब उस प्रीतम का बुलावा आता है तब हम चाहे कितने ही उनके आगे फरियाद करें, कितने ही बहाने बनाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं साईं तुरंत बुलायो हो, आपको इसी समय चलना है। हमारे साथ यही होता है, लेकिन हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, इस बात को अनदेखा करते हैं। संत मत पे चलने के बावजूद भी हम इस सच को स्वीकार नहीं करते कि हमें कभी भी किसी भी क्षण यहाँ से उठा लिया जाएगा। हम चाहे कितनी ही फरियाद करें, हम चाहे उनके आगे कितने ही गिड़गिड़ाएं, हमें यहाँ से चलना ही होगा। ये बात हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, इस बात को अनदेखा करते चले जाते हैं। आज हम जिन सुखों में सुखी हैं, जो चीज हमने इकट्ठी कर ली है, हम उसके अंदर इतना लिबड़ चुके हैं, इस मोह माया के जंजाल में अपने आप को इस कदर हमने खो दिया है कि हम झूठे सुख को सुख समझ रहे हैं, और जो सच्चा आनंद है हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसे समझना नहीं चाहते। अब आप सोचें, ये तो वही बात हुई कि हम काल के गाल में हैं, लेकिन उसके बाद भी हम काल को अनदेखा कर रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहें। मानत है मंद मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, ऐसी हमारी स्थिति है। हम कभी भी किसी भी क्षण यहां से उठा लिए जाएंगे, हमें यहां से जाना ही है। लेकिन हम रोज सुबह उठकर हर बात की चिंता करते हैं, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करते कि अब यहां ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। फिर भी हम इस शरीर को इस कदर पाल रहे हैं, पोस रहे हैं कि पता नहीं है कितने साल जिएगा यहाँ पर, कितने साल रहेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ से जाएगा ही नहीं। जिसे सच समझ रहे हैं उस सच को तो जला दिया जाता है। इस शरीर को सच समझ रहे हैं तो ये शरीर जला दिया जाता है। सगे संबंधियों को सच समझ रहे हैं तो उनके साथ भी यही किया जाता है। भाई, उन्हें भी जला दिया जाता है, उन्हें भी दफना दिया जाता है, सभी के साथ ऐसा होता है। उसके बाद भी हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। मान रे मन मस्त मसानी, तुलसी साहिब कहते हैं, पूख पूख तन बदन बढ़ाया, सो तब बन जरे अगन निदानी, मान रे मन मस्त मसानी। अभी हमारा जो मन है संसार में रहता हुआ किस कदर मस्त है, संसार की हर वस्तु को सच समझ रहा है। हम कहते हैं ध्यान से सुन ऐ मन, तो जिसे सच समझ रहा है वो सब झूठ है। यहाँ इस शरीर को जला दिया जाएगा तब तेरी क्या हस्ती होगी? भाई, हम लोग क्यों नहीं चेतते? मैं कहता हूं थोड़ा सा विचार तो करो। एक तरफ हम परमार्थ की बात करते हैं, एक तरफ हम नाम भक्ति की बात करते हैं, सुमिरन भजन की बात करते हैं, तो फिर हम अपने मन में ये विचार क्यों नहीं लाते कि हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना है? फिर भी सांसारिक रिश्ते नातों में इस कदर खो गए हैं कि हमने परमात्मा को पूरी तरह से विसार दिया है। जबकि कुटुंब और ये भैया, ये भाभी, ये नाते, ये रिश्तेदार हमारा कोई मीत नहीं है। सभी जानते हैं कुटुंब बंध भैया सुत नारी, कुटुंब बंध भैया सुत नारी, मरत को संग जात न जानी। हम यहाँ से जब जाएंगे तो क्या ये रिश्ते नाते हमारे साथ जाएंगे? ये कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम हर वक्त इन्हीं की सोच में रहते हैं। भाई, जब हमें धर्मराज के दूत यहाँ से लेकर जाते हैं उस समय हमें यहाँ से इस तरह खींचा जाता है कि हमारी आत्मा तो शरीर की ओर आना चाहती है, लेकिन धर्मराज के दूत हमारी बाह पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचते हैं और हम चिल्लाते रहते हैं। वो हमें खींचते चले जाते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। आप विचार करके देखो, जब हमें वो ले जाते हैं
तो हमें वो किस कदर घसीटते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ उनके साथ कि चलो भाई चलो आपको यहाँ से लेने आए हैं तो हम तुरंत खड़े हो जाएंगे और चल देंगे। नहीं भाई, उनके आगे हम फरियाद करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। उनके साथ तो वो लोग एक साथ चल पड़ते हैं जिन्होंने जीते जी मरने का अभ्यास कर लिया है। जब वो आते हैं वो कहते हैं चलो तो वो खड़े हो जाते हैं। पहले तो वो आते ही नहीं हैं, दूर ही रहते हैं। ये समझो सदगुरु उन्हें लेने आते हैं और सदगुरु का इशारा पाते ही सत्संगी खड़े हो जाते हैं। इन्हें जीते जी मरने का अभ्यास हो गया है, वे खड़े हो जाते हैं और यहाँ से चलते हैं, आनंदपूर्ण चलते हैं कि चलो अब यहाँ से जा रहे हैं, अब जहाँ कर परमात्मा से मिलेंगे, गुरु का साक्षात्कार करेंगे और फिर कभी बिछोड़ा नहीं होगा। यानी जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और एक तरफ हम कि हमें यहाँ से हाथ पकड़ कर खींचा जाता है। अब जब खींचा जाता है और कैसे कैसे रास्तों से हमें लेकर गुजरते हैं, कोई अंधियारी कोठरी है उसमें से निकलते हैं हम, कहाँ ना कहीं वहाँ उजाला है, वहाँ मलमूत्र है, वहाँ हर तरफ गंदगी है, यहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं और हमारा कोई साथ नहीं देता। ये जो बेटे बेटी पत्नी भाई बहन ये कोई साथ नहीं देता। एक अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती, एक अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती, बाह पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी। पलटू साहब ने बात अच्छी तरह हमें समझाई। अब बताओ कैसे आंखें खुलेंगी हमारी? भाई बताओ कैसे आंखें खुलेंगी? क्या कोई और सुरमा है जो आंखों में डालें जिससे आंखें खुल जाएं? अरे नाम रूपी सुरमा है, उसे डालो आंखों में, यानी उस नाम को जपो और नाम को जपने के साथ अंदर जो आंखें हैं उन्हें खोलो। जब वो खुलेंगी तब सच्चाई समझ आएगी भाई कि यहाँ कोई संगी साथी नहीं है। जो सब कुछ जोड़ के इकट्ठा कर लिया है वो कुछ साथ जाने वाला नहीं। क्यों बेकार में लोगों को दुख देते हो? क्यों बेकार में लोगों की आहें लेते हो? क्यों छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हो? क्यों अपना वीराना करते हो? यहाँ तो सारे अपने हैं, यहाँ कोई वीराना नहीं है, यहाँ कुछ रहने वाला है ही नहीं। केवल परमात्मा यहाँ रहता है और वही रहेगा। उसकी चली है और उसी की चलेगी। यदि हमारी आयु माना 50 वर्ष की है तो हमने इन 50 वर्षों में क्या किया, हिसाब लगाओ। यदि 70 वर्ष की आयु है तो हमने 70 वर्षों में क्या किया, हिसाब लगाओ। मैं कहता हूं 80 वर्ष है तो 80 वर्ष के हो गए तो हिसाब लगाओ। हिसाब लगाओगे तो पाओगे कि सारी उम्र सोते रहे, परमात्मा का नाम कभी नहीं जपा, परमात्मा की ओर कभी हम खड़े हुए ही नहीं, उसकी ओर तो हमने पीठ ही कर ली है। देखो सुबह उठे, जब नाम की भजन बंदगी का समय आया तब उस तरफ पीठ कर ली। जब सत्संग सुनने गए, सत्संग में समझाया गया, उस समय आंख बंद करके सो गए, फिर पीठ कर ली। गुरु समझा रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वो क्या समझा रहे हैं। ध्यान कैंटीन में है कि जैसे ही सत्संग खत्म होगा ये खाएंगे वो घर ले जाएंगे। अरे भाई इस तरह के ख्याल हैं, बताइए। जब सिमरन भजन का कार्य करना था तब बच्चों के साथ अपना समय बर्बाद कर दिया। जब भजन सिमरन का समय था तब पोते पोतियों में लगे रहे। जब भजन सिमरन का समय आया तब कल पक्का कर लेंगे ये बहाना बनाया। तो हमने क्या किया, हमने ये जन्म मिट्टी कर दिया, मिट्टी। रात गवाई सोएकर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। इस तरह हमने इस हीरे रूपी जन्म को बर्बाद कर दिया है। और क्या करेंगे हम? हमारा कोई शत्रु नहीं है भाई, हम सबसे बड़े अपने शत्रु हैं। हमें वो बात समझ नहीं आती जो हमारे फायदे की है, हमें वो बात समझ आती है जिससे हमारा मान, अभिमान, क्रोध, लोभ, वासना, अहंकार, मैं मेरी, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, इच्छाएं ये बढ़ती हैं। हमें ये समझ आता है। इसे तो ऐसे समझो, कै खाना कै सोबना और न कोई चीज
सतगुर शब्द विसारया आदि अंत का मीत। कोई चिंता नहीं है, सिर्फ यही चिंता तो है हमारी। बताओ किस व्यक्ति की ये चिंता होती है कि वो रात्रि के तीसरे पहर उठेगा और कम से कम 2.5 से 3 घंटे नाम जपेगा, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का भजन करेगा और फिर उसी शब्द के साथ पूरा दिन जिएगा, शब्द के साथ अपने लिप के तारों को जोड़ेगा। ऐसी है किसी की चिंता? जिसकी ऐसी चिंता होती है वो संसार की आसक्तियों से अपने आप को बचा के रखता है। वो घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार में नहीं उलझता, जो हो रहा है उसे होने देता है। सिर्फ निमित्त एक दर्शक की तरह वो देखता रहता है, साक्षात्कार करता रहता है, साक्षी बना रहता है। ये नहीं कि उन द्वंद्वों को अपने सर माथे ले ले, क्योंकि सर माथे लिए गए द्वंद्व सिमरन के वक्त बहुत परेशान करते हैं। और हमारी ये हस्ती तो तब है जब हम देख रहे हैं कि लोग नृत्य कर रहे हैं। फंक्शन में गए, एनिवर्सरी हो रही है, बच्चों का बर्थडे हो रहा है, शादी हो रही है, कोई अन्य फंक्शन है, लोग नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अचानक अटैक पड़ता है, मर जाते हैं। अच्छा खासा खाना खाया है रात्रि को, अच्छे खासे लेटते हैं और सुबह उठाया तो उठे नहीं हैं। आप देखो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही है। उसके बाद भी हम नहीं चेतते, हम सोचते वो मरा, हम थोड़ी मरे, वो मरेगा, हम नहीं मरेंगे। ये जो अपवाद अपने आप को सोचे बैठे हैं ये गलत है। पानी के बुलबुले से ज्यादा हमारी हस्ती नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की भात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा पर भात। सुबह जैसे ही होती है सारे तारे छिप जाते हैं। इसी तरह पानी का बुदबुदा है हमारा ये शरीर, जिसपे इतना अहंकार है। हमें काहे का अहंकार भाई? क्यों इकट्ठे करते हैं हम इतने पाप? क्यों हम लोगों को इतना दुखी किए जा रहे हैं? क्यों हमने इतनी मान और मद के अंदर इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ा मरा जा रहा है। घर में व्यक्ति एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखकर जल रहा है। इसी तरह देशों में हो रहा है। देख लो किस तरह से एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, तरह तरह के हथियारों से एक दूसरे पर लड़ाई की जा रही है। भाई ये सब व्यर्थ की बातें हैं, बेकार में इनमें ना फंसो। वो बात समझो जो समझाई जा रही है। बार बार यह तन नहीं नर नारायणी देह, दादू बौर न पाइए जन्म अमूलक ए। हमें ये देह मिली है कुछ अपना काम करने के लिए। ये नहीं है कि भाई इस नर नारायणी देह को इस तरह सांसारिक गफलत में पड़कर जो जाया कर रहे हैं, इसे जाया करने से रोको। अगर एक बार ये देही हाथ से चली गई, ये काया हाथ से छूट गई, फिर क्या होगा? फिर 84 का हिस्सा बनना पड़ेगा। भाई हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता 84 का। हम 84 सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे कोई चुटकुला सा सुन रहे हो। अनुभव करो, बहुत बड़ा नर्क है ये। इस नर्क से निकलने का ये सबसे सुनहरी अवसर है। आगे बहुत बड़ी रात है, बड़ी अंधेरी रात है। पता नहीं कितने जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर फिर दोबारा मनुष्य देह मिलेगी। और तब भी हम काम बना पाए ना बना पाए क्या पता। तो आज क्यों नहीं इस नर नारायणी देह का फायदा उठाकर हम इस 84 को पार कर जाएं। आगे रहन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में, यह देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 वन में। और ये 84 लाख योनियों का वन कितना बड़ा है पता? इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी योनियां हैं जिसके विषय में शास्त्रों में बताया गया है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म है वर वृख जोड़ो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। कितनी बार सुना है आपने? हजारों दफा। कितना इसे अंदर उतारा है।
एक बार भी नहीं। क्यों नहीं उतारा भाई? अब तरह तरह की योनियों में भटक कर हमें क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं, आपको ये अंदाजा तो होगा ही। आपने बकरे बकरी देखे हैं ना, कुत्ते बिल्ली देखे हैं, हाथी देखे हैं, पशु पक्षी और देखे हैं, जीव जंतु देखे हैं। आपने इनकी रहनी देखी है, किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह इन्हें मार दिया जाता है, कैसे इनकी चीख पुकार नहीं सुनता कोई, कैसे इन्हें बार बार कुचला जाता है, कैसे बार बार ये जन्म लेते हैं और किस तरह से ये पलते बढ़ते फिर मर जाते हैं। अरे अनुभव तो करो, विचार तो करो। आप देख लो किसी किसी पेड़ की कितनी कितनी वर्ष की आयु है। अब आप समझो हमें अगर माना ये रूप मिल गया तो हम एक ही जगह खड़े रहेंगे, और आप किस तरह से उनकी विपत्ति तो सोचो, किस तरह से वो दिन अपने गिन रहे हैं, कैसे कैसे अपनी योनि भोग रहे हैं। हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है और हम बिल्कुल नहीं डरते। इसीलिए तो देखो, मिली नर देह ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। स्वामी जी महाराज ने हमें चेताया है। वे कहते हैं ये जो देह मिली है तुम्हें अपना काम बनाने के लिए मिली है। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। अगर इसे सच समझते हो तो सबसे बड़ी गलती है। ये संसार रैन के सपने की तरह है। जैसे आंख खुलती है सुबह तो रात्रि में देखा गया स्वप्न केवल स्वप्न है और कुछ नहीं। इसी तरह भाई जब अंत वेला आती है तब हमें ये सारा जीवन एक सपने की तरह लगता है। अब बताओ उस समय हमारी कौन सहायता करेगा, कौन हमारी मदद करेगा? अगर हमने बैंक में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है और हमारे पास विपत्ति आती है तो हम वो पैसा निकालते हैं और अपना काम चला लेते हैं और विपत्ति का सामना कर लेते हैं। भाई इसी तरह अगर हमने अपने जीवन में भजन बंदगी की है, कुछ इकट्ठा किया है परमार्थ के रूप में, तो भाई हमारे हाथ पल्ले उस वक्त काम आता है। और जब हमने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, किसी भूल में है, भ्रम में है, तो वो हमारे काम आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, घर में एक व्यक्ति ने नामदान ले लिया है और वो नाम की कमाई कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि सारा घर तर जाएगा उसके करने से। भाई जिसने किया है उसी को उसका फायदा होगा। इसी तरह बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि वो गुरु बड़ा पहुंचा हुआ है और उस गुरु से हमने नामदान ले लिया है, अब वो गुरु हमारी ख्वारी नहीं होने देगा। भाई ऐसे थोड़ी, आपने गुरु की बात तो मानी नहीं। गुरु ने कहा कम खाओ, कम बोलो, कम संसार की ओर ध्यान दो, माया से बचो, ज्यादा से ज्यादा नाम की भजन बंदगी करो, आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो। क्या हमने गुरु के वचन माने? तो फिर गुरु कैसे मदद करेगा? देखो फिर भी कहा गया है गुरु है बड़ गोविंद ते, और वो हमारा दुख जानते हैं। ये माया बड़ी प्रबल है। ये माया इतनी प्रबल है कि नाम दान लेने के बाद भी, सुमिरन भजन करने के बाद भी हम नित्य रोज पाप किए जा रहे हैं। आप देख लो, कहते हैं शास्त्रों में विदित है कि ऋषि पाराशर भी इसी माया की आसक्ति के शिकार हो गए और उन्होंने भी पाप कर लिया। तो भाई हमारी और आपकी हस्ती क्या है? लेकिन ऐसा तो नहीं करना है ना हमें कि भाई इस कथा का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें नामदान का कोई सर्टिफिकेट मिल गया है तो हम फिर बुरा करने लग जाएं और हमारी गुरु अंत समय ख्वारी नहीं होने देगा। ये झूठ है, ये भ्रम है। इस भ्रम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने हृदय से निकाल फेंको। इसीलिए भाई कोई पाप ना करो, कोई जीव हत्या ना करो। देखो तुलसी साहिब ने कहा भी है, तुलसी कहे पुकार जीवत जिन मारी हो, सब में आत्म राम सुनो नर नारी हो। वो हर नर नारी को, हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो समझा रहे हैं कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी के दिल को दुख पहुंचे। कोई जीव हत्या ना करो और कोई ऐसा अपशब्द ना बोलो जिससे किसी को घात हो, किसी का मन ना दुखाओ। भाई इस तरह से भी हम अपने पाप बढ़ाते हैं, अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। देखो घर परिवार को सुखी रखने के लिए हम नित्य पाप करते हैं, धन हड़पते हैं, लोगों से लंपटगिरी करते हैं, और ये संसार हमारे लिए कैसा हो जाता है?
दुखदाई संसार हो जाता है। यह संसार समझ दुखदाई, पर बंधन नहीं परत पिछानी। जोई जोई पाप पुण्य जिन कीने, आप भव भुगतत खानी। अब हमें भुगतना पड़ता है, हमें भुगतना पड़ता है। इनके लिए हमने पाप किए तो भुगतना भी हमें पड़ेगा, ध्यान रखना। बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भाई अपनी कमाई में ईमानदारी लाओ। एक बात आपने और अनुभव की होगी, जब हमारा बुरा वक्त होता है, हमारे पास धन ना हो, हमें कोई रोग लगा हो, या घर परिवार में कोई कलह हो, कोई काम बिगड़ रहा हो, तो हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं? हर वक्त याद करते हैं। कहते हैं प्रभु हमारा ये काम बना दो, हमारा ये काम बना दो, हम आपके लिए ये करेंगे, और करते भी हैं। लेकिन जैसे ही हमारे वो काम बन जाते हैं या अच्छा समय आता है, तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें परमात्मा को कभी नहीं विसारना चाहिए। शब्द को हर समय क्यों जपने के लिए कहा जाता है? क्योंकि शब्द जपना ही हमारा धर्म है। एक नामधारी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? नामधारी के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने गुरु के नाम को हर वक्त जपे, श्वासों श्वास गुरु नाम को जपे। ये सबसे बड़ा धर्म है। और हम नामधारी करते क्या है? जब अच्छे दिन होते हैं तब गुरु से प्रेम नहीं करते, शब्द के संग मेला नहीं करते, और उसके बाद जब समय आता है, यहाँ से चलने की तैयारी होती है, या कोई बुरा वक्त आता है, तब गुरु के आगे हाथ पसारते हैं, उनसे गुहार करते हैं। आछे दिन पाछे गए, गुर से किया न हित, अब पछतावा क्या करे, जब चुड़िया चुग गई खेत। तो भाई जिन्हें गुरु भक्ति प्यारी है, गुरु से प्रेम है, वे कभी भी समय जाया नहीं करते। वे तो नाम को जपते हैं, और अच्छा समय हो या बुरा समय, वो हर वक्त नाम जपने का अभ्यास करते हैं। और अच्छा समय हो तो कभी भी वो इसका अहंकार नहीं करते, और नाम की कमाई में ही लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूँ रोज सुबह उठो और नाम की भजन बंदगी करो, और थोड़ी देर का ये एहसास भी किया करो कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें एक काठी पर, जिसे 4 लोग लाते हैं ना अपने कांधों पर, उस काठी पर हमें लिटाकर हमें शमशान घाट तक ले जाएंगे, और आगे आगे हमारी काठी चलेगी, पीछे पीछे हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारा दामाद, हमारी बहू, ये पीछे पीछे दौड़ेंगे। फिर हमें शमशान घाट लेकर वहां उतारा जाएगा, और वहां उतार कर क्या देखते हैं कि हमारी स्त्री, हमारे ये परिवार के लोग कैसे कैसे रो रहे हैं। हमारे साथ 2 स्थिति होती हैं। एक तरफ तो वहां जाकर हमें नरक भोगना पड़ता है, और दूसरी तरफ ये शरीर, इसी शरीर को यहाँ अग्नि से जलाते हैं। अब देखी जाए तो दोनों दिन बिगड़ गए अपने। भाई आत्मा वहां जाकर परमात्मा का हिस्सा बनने के बजाय फिर नरकगामी, यानी 84 लाख योनियों में फिर दोबारा भेजी गई, और फिर हम पछताते हैं। अब हमारी गुरु कैसे सुनेगा भाई? अच्छा, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है। एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहरबा लादे जात, भाई बंद कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे भागे जात, आगे मरकट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट, वहां जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात, दोनों दीन बिगड़ गए अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात, दिन बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी घात। भाई हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है। दादा ने किया, अब उसका पोता भी कर रहा है। दादा ने किया, अब उसका पोता भी कर रहा है। पोता से पहले उसका पिता, और उसका पिता, वो सब यही करते रहे, सब यही कर रहे हैं। भाई कोई भी चेतने को तैयार नहीं है, आंखें खोलने को तैयार नहीं है। हर दिन हम नए नए कर्म बनाते चले जा रहे हैं। जब पता है भाई मरना है, कुछ साथ नहीं लेके जाना है, तो क्यों अपने हम कर्म बढ़ा रहे हैं? क्यों पापों की गठरी का बोझा बढ़ाए चले जा रहे हैं? इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना।
काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम घट वंदना। यही है जो सिमरन भजन करते हैं ना, यही है हमारे लेखे में जो लिखा जाता है, यही है जिससे धर्मराज के सामने हमारा जब हिसाब किताब किया जाता है तब हमें क्या मिलता है, 84 लाख योनियों की जिया जून या मोक्ष। ध्यान रखिए, मोक्ष उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने यहाँ जीते जी नाम की कमाई की है और गुरु से, गुरु के सिवाय, गुरु भक्ति के सिवाय कुछ नहीं मांगा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, गुरु से कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, जिस दिन ऐसी अवस्था होगी उस दिन देखो कितना आनंद प्रिय जीवन महसूस हो जाएगा। समझ गए आप? अभी नहीं समझे होंगे, समझेंगे जब इसे अभ्यास में लाएंगे भाई। इसीलिए भाई कहते हैं होशियार हो जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा है होशियार हो जाओ, सभी संतों महात्माओं ने कहा है होशियार हो जाओ। सुबह से ही, रात्रि के तीसरे पहर से ही नाम की भजन बंदगी करना शुरू कर दो। और जो ठग हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, ये माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते जितने भी ये ठग हैं, इन्होंने जो जाल बिछाया है, इस जाल से अपने आप को मुक्त करने का एक ही तरीका है, नाम की कमाई करना। जो नाम की कमाई की है वो अपने खीसे में कब रहेगी? जब गुरु से गुरु भक्ति मांगोगे, गुरु का साक्षात्कार मांगोगे। ये नहीं कि नाम भक्ति की 2 घंटे सुबह उठकर और फिर क्या मांग लिया, बेटे की नौकरी लग जाए। तो क्या कहा गुरु ने? जा बेटा नौकरी लग जाएगी। अरे तेरी कमाई से नौकरी तो लग गई, लेकिन तेरी जमा खर्च सब खत्म हो गई, तेरी जमा पूंजी खत्म हो गई परमारथ की जो थी। अब तेरी जमा पूंजी फिर खर्च हो गई। फिर से सुबह उठ और नाम की कमाई कर, फिर कुछ जोड़ेगा, आज फिर कुछ और मांग लेगा, आज बेटी के लिए अच्छे वर की कामना करेगा। हम इसी तरह भाई जो कुछ जोड़ते हैं वो यहीं लुटा देते हैं, यहीं गवा देते हैं, हमारे हाथ पल्ले कुछ रहता नहीं है। रात्रि को जब सोने लगो तब तो विचार करो कि आज मैंने क्या कमाया। पाओगे कुछ नहीं कमाया, जो कमाया था सब यहीं लुटा दिया। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धाड़, मान लो कहना मेरे यार, संग इन तजना पकड़ किनार। पकड़ के क्या रखना है जिससे हम उस पार हो जाएं, भव सागर पार कर जाएं, तो वो है सिर्फ नाम की भजन बंदगी और कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं भाइयों, थोड़ा सा अपने आप को सचेत करो, संतों महात्माओं ने जो चेतावनी दी है उसे समझो और खुद से अनुभव करो कि भाई एक दिन हमें यहाँ से जाना ही है, तो बेकार में हम अपने पाप क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों हम अपने कर्म बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों हमने इतनी मैं मेरी पाली हुई है। जब कुछ साथ जाना ही नहीं है तो भाई क्यों ना परमात्मा का शुक्र अदा किया जाए, शुक्र अदा किया जाए कि दाता तुमने मुझे नाम दिया है, अब नाम की कमाई कर रहा हूं, वो तेरे चरणों में समर्पित है। परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगो। सुमिरन भजन करके संसार के लिए मांगते हो तो सब यहीं जमा पूंजी खर्च हो जाती है। फिर धर्मराज के सामने जब हिसाब किताब की बारी आती है तब हमारे परमारथ का बैंक बिल्कुल खाली होता है। तब सोचते हो हे भगवान, मैंने तो इतनी भजन बंदगी की पर तूने सब मांग तो लिया नीचे ही, अब यहां तेरा क्या काम है। वे चलो कान पकड़ते हैं और 84 के नरक में फिर फेंक दिए जाते हैं। इसी तरह से ये क्रम चलता आ रहा है। अब गुरु ने अपना लिया है तो सब चीजें छोड़कर गुरु भक्ति में लग जाओ, नाम भक्ति में लग जाओ, तभी इस भवसागर को पार कर पाओगे, कर्मों के बोझे को कम कर पाओगे, पापों से बचे रहोगे।